हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट की ओर से हॉस्पिटल की भर्ती आ रही है 2021 में, उसके बारे में। इसमें जो एज लिमिट का क्राइटेरिया मांगा गया है इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, वो मांगा गया है 18 टू 45 ईयर्स। तो अगर आप 18 टू 45 ईयर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, वो मांगी गई है 10th पास। तो अगर आपने 10th पास की हुई है, आपके पास 10th का एजुकेशन सर्टिफिकेट है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहे। मैं आपको सब बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है, एज लिमिट क्या है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ बताऊंगा। और अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी जो मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 30,000 प्लस 30,000 से ज़्यादा आपको इस जॉब में सैलरी देखने के लिए मिलेंगी। और ऑल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे चलकर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, ऐसे ही जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने जो हमारे जॉब अलर्ट के ग्रुप हैं वो ज्वाइन नहीं किए हुए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी सबसे लेटेस्ट पहली अपडेट आपको इन ग्रुप्स में मिल जाएगी। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और फेसबुक ग्रुप को, लेटेस्ट अपडेट जॉब के रिलेटेड सबसे पहले पाने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं आज की जो वैकेंसी है उसके बारे में। इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेंगी 821 पोस्ट्स। तो अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स और कितनी कितनी वैकेंसी आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी उसके बारे में। तो इसमें काफ़ी सारी पोस्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी और जो मैं मेन बता देता हूँ आपको। जैसा कि इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, इसमें टोटल वैकेंसी है 222। स्टोर कीपर की है, एलडीसी की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है और भी काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। जैसा कि मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क की वैकेंसी होगी, इसमें 13 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। ड्राइवर की पोस्ट है जिसमें 2 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है, इसमें आपको 8 वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। इसी तरह जहाँ पे काफ़ी सारी आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी इस जॉब में। तो इसमें इस तरह से काफ़ी सारी आप देख सकते हैं पोस्ट अवेलेबल हैं और काफ़ी सारी वैकेंसी भी अवेलेबल हैं इस जॉब में। और जो टोटल पोस्टर्स हैं इस जॉब में वो आपको वैकेंसी है वो है 821 पोस्टर्स। तो अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑल द कैंडिडेट ऑफ इंडिया, इंडिया के सभी कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि ऑनलाइन फॉर्म लगना कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की उसके बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की वो है 25 मार्च 2021, 25 मार्च 2021। और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की वो है 20 अप्रैल 2021। तो ये होगी बात इंपॉर्टेंट डेट्स की कि ऑनलाइन फॉर्म लगना कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब है। तो आप 20 अप्रैल से पहले पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि मंथली सैलरी आपको कितनी मिलेगी इस जॉब में। तो वो मिलेगी आपकी पोस्ट के हिसाब से। अगर आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ में सिलेक्शन होती है तो आपको मिलेगी जो सैलरी मिलेगी मंथली वो मिलेगी 18,000। अगर एलडीसी में होती है आपकी सिलेक्शन तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 1900 तो इस तरह से काफ़ी सारी आपको वैकेंसी और उसमें सैलरी देखने के लिए मिलेगी। आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स में आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी। इसी तरह से डिफरेंट पोस्टर्स के हिसाब से आपको डिफरेंट मंथली सैलरी आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। तो इसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अभी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको इस जॉब में अप्लाई करने के लिए उसके बारे में। तो जो एज लिमिट मांगी गई है इस जॉब में, जो मिनिमम एज मांगी गई है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए वो मांगी गई है 18 ईयर्स। और जो मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए वो मांगी गई है 45 ईयर्स। और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC ST और OBC के लिए, इन कैटेगरीज के लिए 3 to 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन भी दी गई है एज लिमिट में। एज लिमिट के बाद अभी बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए
और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है इसमें आपके पास क्या क्या एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपके पास सेकेंडरी पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आपके पास जे नहीं है तो आपके पास आईटीआई का कोई कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ में अप्लाई करना चाहते हैं। और स्टोर कीपर में आपके पास क्या होना चाहिए, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपके पास हाई सेकेंडरी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हैंडलिंग प्रॉपर कस्टडी, आपके पास जेवी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसी तरह से काफ़ी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, आप देख सकते हैं डिफरेंट पोस्टर्स के हिसाब से डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। और मेडिकल क्लर्क में आपके पास क्या वैकेंसी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसके पास आपके पास मैट्रिक्स का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी स्पीड का नॉलेज होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन द टाइप राइटिंग इन इंग्लिश। तो ये आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कि जो सिलेक्शन होगी वो किस बेसिस पे होगी इस एग्ज़ाम में। तो सिलेक्शन जो होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सिलेक्शन होगी आपकी इस जॉब में तो वो होगी फाइनल कम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम। सबसे पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और अगर आप रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी। और अगर आप इन बोथ में क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटन एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस जॉब में। तो अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का होना चाहिए एजुकेशन सर्टिफिकेट, 12th का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आपके पास डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसा कि SC ST और OBC से, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और फिफ्थ नंबर पे आपके पास फ़ोटो होना चाहिए इन द लाइट कलर बैकग्राउंड, और लास्ट में आपके पास सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये थी लिस्ट वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप इस जॉब में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो आप फर्स्ट स्टेप फॉलो करके बहुत ही सिंपली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो उसके ऊपर जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है A4 साइज़ पेपर में। तो स्टेप 2 को कंप्लीट करने के बाद आपने स्टेप 3 पे आना है। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको करेक्टली फिल करना है और सभी डिटेल्स आपने करेक्टली फिल करनी है। और ध्यान रखना है कि कोई भी मिस्टेक उसमें ना हो। उसके बाद आपने आना है स्टेप 4 में। स्टेप 4 में आपने क्या करना है, जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं जैसा कि एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा हो गया, आधार कार्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गया और अदर आइडेंटिटी प्रूफ हो गए, ये सभी आपने अपने वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर लेने हैं सक्सेसफुली, उनकी फ़ोटोकॉपी अटैच कर लेनी है। उसके बाद आपने आना है स्टेप 5 पे। स्टेप 5 में आपने क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपने फिल किया हुआ है वो पोस्टल एड्रेस पे सेंड कर देना है। तो पोस्टल एड्रेस आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, आप यहाँ देख भी सकते हैं पोस्टल एड्रेस। तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली फिल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस अभी स्पेसिफाई नहीं की हुई है कि कितनी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, मे भी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। और अगर आप इस जॉब का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।